सर, आप 2017 के बाद की बात कर रहे हैं। आपने सड़क को लेकर गिनवाई कई सारी चीजें कि ठीक है, जो प्रमुख सड़कें हैं अब ट्रेंड बदल रहा है, हाईवेज में कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जिला मुख्यालय से लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। चुनावी मुद्दा भी ये रहा। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ, रेलवे का भी बताता हूँ। तो बिजली के रूप में अगर देखें तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता महाराजगंज का अपने ऊपर हुआ। हम लोग सब स्टेशन वगैरह सब कराए और महाराजगंज में करीब करीब 1000 गांव ऐसे थे जहां पर टोले कि जहां पर विद्युतीकरण आज़ादी के बाद पहुंचा भी नहीं था। लेकिन भारत सरकार की योजना चली, हम सब लग करके उस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किए और आज महाराजगंज में कोई भी गांव, कोई भी पुरवा बिना विद्युत बिजली के कनेक्शन का नहीं है। यहाँ तक कि कहिए कि सभी घर में बिजली पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया है। रेलवे की आप बात कर रही थी, हमारे ज़िले में 2 रेलवे लाइन है, एक गोरखपुर से लेकर के नौतनवा तक की और एक गोरखपुर से लेकर वाया सिसवा होते हुए नरकटियागंज बिहार की जाती है। उस रेलवे लाइन पर दोहरीकरण कराने का भी हम लोगों ने काम किया, विद्युतीकरण कराने का काम किया, गोरखपुर नौतनवा को बीजी कराने का काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराने का काम किया। एक डिमांड हम लोग शुरू से भी करते रहे और मैं भी प्रयास भी कर रहा हूं कि मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने का, और अभी उस प्रयास में मैं लगा हूं। बहुत जल्द उस प्रयास में भी हमें सफलता मिलने वाली है और मुख्यालय भी रेलवे लाइन से जुड़े। तो सर हम उम्मीद करें, क्योंकि देखिए तमाम लोग हैं, युवा हैं, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी अगर जिला मुख्यालय से, तो 2024 तक एक बड़ी सौगात मिल जाएगी महाराजगंज जिला मुख्यालय को। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, मुझे भी उम्मीद है कि 24 के पहले मिल जाएगी। आपसे ज्यादा उम्मीद है कि आप पर वित्त मंत्रालय, मेरा पूरा प्रयास है कि 2024 के पहले रेलवे लाइन से मुख्यालय को जोड़ा जाए। ठीक है सर, मिशन 2024 को लेकर आप लोगों की कैसी तैयारी है? क्योंकि अभी जिस तरह आपने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जीता, उसके बाद 80 सीटों का मिशन ले लिया आपने यूपी में, और आपकी तैयारी कैसी है? और आपको लग रहा है कि 80 सीटों का लक्ष्य आप ले पाएंगे? क्या विपक्ष के लिए एक भी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, जहां तक मिशन 2024 की तैयारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि चुनाव समाप्त होने के बाद हम मस्ती नहीं करते हैं। उसके 2-4 दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता अगले मिशन के लिए लग जाते हैं। तो हमारे लिए 24 कोई नया नहीं है। हम 19 चुनाव समाप्त हुआ, 22 उत्तर प्रदेश में विधानसभा समाप्त हुआ, और हमारे कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में काम करते रहते हैं, नेता काम करते रहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिशन 2024 में जो भारत सरकार का काम है, सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का नारा है, उसके आधार पर जो अंतिम व्यक्ति तक हम उनको उत्थान करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश का माहौल उन्होंने ठीक किया है, एक जो प्रदेश की पहचान थी उसको मिटाने का काम किया है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में 2019 से ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश में पुनः सरकार बनाएगी।